मेघवाड़ समाज विकास एवं शिक्षा सेवा संस्थान कुसीप मेघवाड़ समाज स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन हुयो आज होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य राजनीतिक सतह हासिल करना नहीं है। मेरा उद्देश्य कोई समाज से बाहर निकल करके MP MLA बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि जो बाबा साहब जब 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ले रहे थे, यहाँ से छोड़ करके हमारे बीच में से जा रहे थे, उस समय जो बात बाबा साहब ने कही थी वही बात मैं आपके बीच में आज रखने वाला हूँ। ऐसा महापुरुष जिसने जिंदगी भर अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दे करके माता रमाबाई की समस्त सुख सुविधाओं को कुचल करके इस समाज के लिए जो लड़ा, इस समाज को आगे लाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए जिनको राजा हरिश्चंद्र की कथाएं याद होगी, तारावती की कथाएं याद होगी, रोहिदास के मरने की कथाएं याद होगी, लेकिन आप में से कोई शायद एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये याद होगा कि माता रमाबाई ने अपने बेटे की लाश के ऊपर जब कफन नहीं था तो आधा साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसके ऊपर कफन उड़ाया था। ऐसे संघर्ष करने वाले बाबा साहब के प्रति हम कैसे गद्दारी कर सकते हैं, जिन्होंने इस समाज के लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और हम आज उनके दिए हुए आरक्षण के बदौलत नौकरियां पा करके हम समाज को भूल चुके हैं। साथियों, तब मेरे जैसे भिक्षु का एक कर्तव्य बनता है कि जो समाज अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है, जिस समाज ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, उनको जगाने का बीड़ा मेरे जैसे भिक्षु को घर छोड़ करके आना पड़ेगा। और समाज के अंदर तमाम भिक्षु जो इस देश के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे बाबा साहब की विचारधारा को समाज तक ले जाने का काम करते हैं। किस तरीके से बाबा साहब ने अपने कष्ट वाले दिन है वो झेले होंगे, इसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, और जितने हमारे संगठन बने और जितने हमारे संगठन बनकर के समाज के बीच में आए, उन सबने 1935 से पहले वाले बाबा साहब को आपके सामने रखा, जबकि बाबा साहब 1935 के बाद के जो बाबा साहब है उसको किसी ने समाज के बीच में लाने का साहस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण 1935 के बाबा साहब को पकड़ के रखा, 1935 के बाद के बाबा साहब को भुला दिया गया। ये सबसे बड़ी समाज के समक्ष विडंबना रही। क्या कारण रहा कि बाबा साहब ने 1935 तक सारे संघर्ष करते 1935 के अंदर हमें वो सारे हक और अधिकार दिलवा दिए जो एक इंसान के लिए जरूरी थे। यानी कि वो इंसान जिनको इंसानियत का दर्जा नहीं था, जो इनको इंसान नहीं माना जाता था, उनको वो सारे के सारे हक अधिकार 1935 तक दिलवा दिए गए। और यह शायद जो साथी इतिहास और राजनीति को पढ़ने वाले बैठे होंगे उन सबको पता होगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद में कोई भी अधिकार है वो नहीं मिले हैं। सारे के सारे जो हमारे हक अधिकार है वो 1935 के अधिनियम तक मिल चुके थे, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो या प्रतिनिधित्व की बात हो, सारे के सारे 1935 तक मिल गए। फिर एक ऐसी क्या घटनाएं घटी जब हम सारे अधिकार लड़ने के बाद में जब हमें मिल चुका था, जो हम चाह रहे थे वो मिल चुका था, तो फिर 1935 में बाबा साहब को क्यों घोषणा करनी पड़ी कि दुर्भाग्य से मुझे हिंदू मान लिया गया लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, ऐसी घोषणा क्यों करनी पड़ी? इस पर विचार और मंथन हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि बाबा साहब का इस समाज के अंदर बने रहने का उद्देश्य क्या है। आज मेरे साथी लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच गए हैं, कोई जनरल की मेरिट से फाइट करके आ गया तो उनको लगता है कि हमारी काबिलियत थी, इस वजह से हम नौकरी के अंदर आए हैं। आपके परदादा जी नौकरी के अंदर क्यों नहीं गए? क्यों बाबा जी परदादा जी के अंदर काबिलियत नहीं थी? यहाँ सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इनके 10 पीढ़ियों के पीछे वाले सरपंच क्यों नहीं बने? आज ये सरपंच क्यों बने हैं? क्या उनके अंदर सरपंच बनने की काबिलियत नहीं थी? हमारे भाई उमेश बैठे हैं, उनके पिताजी के अंदर सरपंच बनने की काबिलियत नहीं थी, वो सरपंच क्यों नहीं बने? इसका एक ही कारण है कि काबिलियत तो थी लेकिन अवसर नहीं था। अवसर आपसे छीन लिया गया, आपको तो अवसर नहीं दिया जाएगा, आप तो दूर ही रहो साहब, ये सारे काम तो हम ही करेंगे। तो जो अवसर उपलब्ध करवाया है कि आप जनरल की मेरिट फाइट करके अधिकारी बनो, आप अच्छे अंक ला करके जनरल से कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाओ, ये जो अवसर उपलब्ध करवाया है वो मेरे बाबा साहब ने उपलब्ध करवाया है। और उस अवसर के लिए उन्होंने 4 बेटों की अपनी कुर्बानियां दी है। माता रमाबाई की खुशियां
उन्होंने छीनी है। क्या हम इतने गद्दार हैं कि हम उनकी खुशियां जो रमाबाई ने त्याग किया है उस त्याग को हम भूल जाए? आज यदि एक दिन के लिए पति घर पे नहीं लौटता है ना, तो पीछे पत्नियां हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अभी तक आए नहीं, क्या होगा, क्या परेशानी होगी। और उस पत्नी का आप अंदाज लगाइए जिसका बेटा घर के अंदर लाश के रूप में आंगन में पड़ा है और वो वर्ल्ड सम्मेलन में आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने जाता है, तब उस पत्नी के ऊपर क्या गुजरी होगी कि मेरा पति आज मेरे साथ होता तो शायद मेरे बेटे का अंतिम संस्कार अच्छे से होता। हम उस गद्दारी को भूल रहे हैं। कहां तक हमने खोया है और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। कहां किए हैं? क्या हमने बाबा साहब जैसा कोई त्याग किया है? ये जो नाम और मालाएं और पुष्प हम अर्पित कर रहे हैं वो किसी ऐसे ही नहीं मिले हैं। उन्होंने जो त्याग किया है, उस संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बदौलत आपको मिले हैं। तो मैं बाबा साहब की बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बाबा साहब ने क्या कहा है समाज के लिए और बाबा साहब आज पूज्य क्यों है, ये बात बाबा साहब ने क्यों कही है। बाबा साहब से जब पूछा गया कि आपको पूरा भारत भी नहीं पूरा विश्व आपको क्यों मानता है, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे अंदर 3 का अच्छाइयां हैं और वो हमारे समाज को सीखने की जरूरत है। बाबा साहब ने पहली बात कही वो विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू होती है, विद्या। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास विद्या है, शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्कूल कॉलेज से कोई बड़ी सी डिग्री हासिल करके लेकर के आएंगे, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो आपके अंदर विवेक जगाती है, सही और गलत का फैसला करना सिखाती है कि ये बात तो सही है और ये गलत है। और कोई कहेगा कि नहीं हमने तो एमए बीएड कर लिया या पीएचडी कर लिया इसलिए हम तो शिक्षित है, तो वो बात शायद गलत हो जाती है। और मैं उसका उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, या बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको गुजराती पढ़नी नहीं आती होगी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम पढ़नी नहीं आती होगी, उर्दू पढ़नी नहीं आती होगी। क्या जितने सारे पढ़े लिखे लोग जिनको ये पढ़नी नहीं आती वो अनपढ़ है? क्या वो शिक्षित नहीं है? फिर ऐसा क्यों? हमने स्कूल और कॉलेज के अंदर जाकर के सीखा है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और सीखा क्या? अक्षरों की पहचान करना, अक्षरों को पढ़ना और उसका वाचन करना, और उसी के माध्यम से हमने अपना विवेक जगाया कि सही और गलत क्या है। तो ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त करनी होगी, एक बात। दूसरी बात, बाबा साहब की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो उनका चरित्र है। उनके तत्कालीन जितने सारे नेता थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे जितने सारे नेता उनके समकालीन थे, उन सबके अंदर एक चरित्र के नाम पर कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है। और बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई उनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर और नेहरू जी के ऊपर तो बहुत सारी किताबें लिखी उनके चरित्र को लेकर के। लेकिन मेरे बाबा साहब के लिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज दिन तक चरित्र के नाम पर उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। उनका चरित्र है वो संसार के सबसे उच्च कोटि के व्यक्तियों का चरित्र है। और बाबा साहब इसके लिए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा, चाहे वो वायसराय हो, चाहे वो अंग्रेज अधिकारी हो, अंग्रेज शासन के प्रधानमंत्री हो, उनके साथ में मैं उठा बैठा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अटेम्प्ट की है, लेकिन मैंने शराब के गिलास के कभी हाथ नहीं लगाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हम ये दोष देते हैं कि संगत खराब थी इसलिए बच्चा बिगड़ गया। क्या बाबा साहब से उच्च संगत किसी की हो सकती है? फिर उन्होंने किसी शराब के गिलास के हाथ क्यों नहीं लगाया? वो गर्व से लिखते हैं कि मैंने कभी शराब के गिलास के पीना तो दूर की बात है, मैंने उसके कभी हाथ नहीं लगाया। इतना उच्च कोटि का चरित्र है, वो किसी भी भारतीय राजनेता के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरे बाबा साहब के अंदर है। तो जब हम बाबा साहब की दुआई देते हैं और बाबा साहब के वंशज अपने आप को कहते हैं और बाबा साहब के कदमों पर चलने वाला हम समाज कहते हैं, तो हमारा समाज शराब की जो लत लेकर के पैदा हुआ है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। या तो आप शराब छोड़िए या फिर बाबा साहब का नाम लेना छोड़िए। इन दोनों बातों में से एक बात को आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों बातें आपके शामिल नहीं चलेगी। ये ऐसा नहीं हो कि हम 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब की जयंती मनाने के बाद में दारू के ठेके पर मिले कि हम पूरे दिन थक गए हैं इसलिए हम यहाँ थकान उतार रहे हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा काम करता है
पीना खाना आपका व्यक्तिगत अधिकार है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी होकर के आप यदि ऐसा काम करते हैं तो आप समाज के नाम पर कलंक है, और उसी समाज जिस बाबा साहब ने हम सबको दिया है उस बाबा साहब के त्याग के प्रति हमारी गद्दारी है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ हम खाते पीते हैं, उनके दिए हुए अधिकारों को मानते हैं, तो हमें शराब को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका उद्धार नहीं हो सकता। और तीसरी बात थी बाबा साहब के अंदर स्वाभिमान। उन्होंने स्वाभिमान के साथ में कभी समझौता नहीं किया, चाहे घर बेचना पड़े हो, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, लेकिन स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं किया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं किया। तो हमारा जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान उच्च कोटि का होना चाहिए, और उस बात में एक बात होनी चाहिए कि उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होकर के पूरे समाज का स्वार्थ और उनका हित उसमें छिपा हुआ होना चाहिए। तब हम बाबा साहब को हम अच्छी तरीके से एक श्रद्धांजलि अर्पित है वो कर पाएंगे। ये बात समाज के लिए, समाज पूर्णतया अच्छी तरीके से शिक्षित हो, विवेकशील हो, तर्कशील हो, और तर्क के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम अपनी विचारधारा कायम करने पर काम कर सकेंगे। इनके बिना हम अपना सामर्थ्य नहीं जुटा पाते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि हम बिना सामर्थ्य के लड़ाई लड़ने जाते हैं। हमारे पास होता कुछ नहीं है, सामर्थ्य होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। तो लड़ाई लड़ने से पहले हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा, हमारी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। उस ताकत के बिना हम लड़ाई है वो जीत नहीं सकते। ये तीन बातें समाज के लिए विशेष रूप से है। विद्या, शिक्षा, उच्च कोटि की शिक्षा हो, चरित्र है वो उच्च कोटि का हो, और स्वाभिमान है वो उच्च कोटि का हो। और यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन सबके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्योंकि ये बात आपको इसलिए नहीं पता है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, हम केवल बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को जानने का साहस हमने नहीं किया। मानने के पीछे हम जय भीम बोल देते हैं, जाकर के उनके पुष्प चढ़ा देते हैं और रैलियां निकाल देते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। इसलिए हमें बाबा साहब को मानने की बजाय बाबा साहब को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक हम बाबा साहब को नहीं जानेंगे तब तक बाबा साहब की विचारधारा है वो हमें सही मायने में समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब विद्यार्थियों के लिए क्या कहते हैं? आप सब लोग स्कूल कॉलेज जाते होंगे, और हमारा जो समाज है वो हमेशा से थोपने वाली प्रवृत्ति में रहा है। हमारे देश की जो विचारधारा है वो थोपने वाली स्थिति में रही है। उसमें कोई सहमति और असहमति पर विचार नहीं किया जाता। इसलिए हम भी उसको ही फॉलो करते हैं जो हमें थोप दी गई, और उसको ही हम मानते हैं। इसलिए जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो स्कूल और कॉलेजों के बाहर पर दो बातें लिख दी जाती है, और दो बातें क्या है? ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। इसके लिए बाबा साहब ने क्या कहा, किसी को पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं। इसके लिए बाबा साहब ने कहा है सीखने के लिए आइए और नेतृत्व के लिए जाइए। क्या कहा है? सीखने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए नहीं, ज्ञानार्थ प्रवेश नहीं, सीखने के लिए प्रवेश। और मैं यही बात कह रहा था कि हमारे जितने सारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर सीखने के लिए जाना चाहिए। और हम लोग ज्ञानी बनने के लिए जाते हैं, फिर हम ज्ञानी बन नहीं पाते, तो बाहर आकर के न जाने कितने सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और यही बात जो सीखने की बात कही है वो बाबा साहब ने अपनी ओर से नहीं कही है। पहले मुझे भी ये पता नहीं था कि बाबा साहब ये चीजें लाए कहां से हैं, और बाबा साहब वो सीखने वाली बात है वो तथागत के धम से लेकर के आए हैं।